अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ MDA स्कीम 1, जिसको हम मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर एक नामी गिरामी रियल एस्टेट जिसका नाम उमरानी रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग है। यहाँ पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब शाहिद उमरानी साहब, जो कि CEO हैं उमरानी रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग। और इसी के साथ साथ आप माशाल्लाह MDA रियल्टर एसोसिएशन के सदर भी हैं और साथ ही साथ आप माशाल्लाह फलाई कामों में भी पेश रहते हैं। तो बात करेंगे कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके कामों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम काजिम, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। और सर, काम वगैरह कैसे चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, बहुत अच्छा है। हालांकि मुल्की सूरत हाल तो ऐसे नहीं है, मगर उसके बावजूद भी हमारे MDA स्कीम 1 के अंदर जो है काम इस वक्त चल रहा है। रियल्टर अच्छा कमा रहा है। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? क्योंकि जी मुझे कोई 20 से 22 साल होने को आए हैं और मैं इस स्कीम से भी 20-22 साल से जो है वो रिलेटेड हूँ। यहाँ की मार्केट की मैं अगर बात करूँ तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? हालांकि पूरे मुल्क की सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक है, खराब है, मगर उसके बावजूद भी MDA स्कीम 1 शायद वो एक ऐसी स्कीम है कि जहाँ इस वक्त भी सेल परचेज चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का रियल्टर कमा रहा है। यहाँ पर एक नॉर्मल मकान और प्लॉट्स वगैरह की कीमतें क्या चल रही है? देखिए यहाँ मकान तो खैर अभी अवेलेबल नहीं है, बन तो चुके हैं। सेल का जो रेशियो जरा कम है बनस्पति प्लॉट के। प्लॉट का रेट जो है वो कम से कम 2.5 लाख से लेकर और 15 लाख रुपए तक 100 गज का प्लॉट है। इसी तरह पे 200-400 गज के प्लॉट है। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? गुलशन हदीद फेज 1, फेज 2 और फेज 3 है। बैरियर टाउन का भी जो है हम काम करते हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आपके काम में कितनी तेजी आई? वेबसाइट के हवाले से जो कंपनीज है उसकी तो मैं मुखालफत करूंगा, मगर ये कि अपने जो ऑनलाइन के आप फेसबुक के थ्रू या आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई हुई है उसके थ्रू काम करते हैं अपने तौर पे, वो तो ठीक है। आपके ख्याल से क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की जो कीमतें बढ़नी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? देखिए बढ़नी तो चाहिए, मगर इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि रेट ऊपर जाए। कम से कम वो रेट रहे तब भी बेहतर है। रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है? तो बाप और बेटे का जैसे होता है ऐसा समझ लें। मैं समझता हूँ कि ब्रोकर का होना बहुत जरूरी होता है। आम बंदे को ये नहीं पता होता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स का क्या मसला है, क्या मसाइल होते हैं। एक मकान, फ्लैट या प्लॉट लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कोई भी क्लाइंट आके अगर प्रॉपर्टी अपनी परचेज करता है तो सबसे पहले उसको उस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहिए। उसकी पूरी मालूमात उस ब्रोकर से लेनी चाहिए। अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको भी लाजमी जो है चेक करवाए। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही मकान या फ्लैट के दो खरीदार हों और दोनों ही पसंद हो कि यार यही वाला मकान या फ्लैट हमें चाहिए, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? ऐसा बिल्कुल होता है, कई दफा हुआ है। तो फिर वो जो पार्टी जरा स्ट्रॉन्ग होती है वो उसको परचेज कर जाती है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से MDA स्कीम 1 का इलाका कैसा है? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे कम रेट MDA स्कीम 1 के हैं। मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई रियल एस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसीज हैं, आप उसे किस हद तक मुतमईन है? जो अभी पॉलिसी बनी है उसकी तो हम टोटली मजम्मत भी करते, प्रोटेस्ट भी किए करते हैं। और अभी भी एक कन्वेंशन हुआ था फेडरेशन रियल्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वहां भी हमने ये वाज़े अल्फाजों में जो उनके जो मुखालफत की। जो इस वक्त पॉलिसियां बनाई गई हैं हम उससे मुतमईन नहीं है किसी भी तौर पर। आमतौर पर आपको बिल्डर प्रोजेक्ट में ज्यादा फायदा होता है या जो आप लोगों की रेगुलर चीजें होती है उसमें? देखिए बिल्डर अगर कोई अपना जान पहचान वाला है तो उसका माल बेचने में भी मजा आता है और काम करने में भी उसके साथ मजा आता है। मगर कोई बिल्डर ऐसे होते हैं अननोन, जिनको हम जानते ही नहीं है, वो आ जाते हैं मार्केट में और फिर वो लास्ट डिलीवरी नहीं कर पाते, भाग जाते हैं मार्केट से। ऐसे बड़े केसेस हुए हैं, आपने कराची के अंदर देखा होगा। कराची में जो आजकल रियल एस्टेट के हवाले से इतनी एसोसिएशन वगैरह बन रही हैं, तो क्या लगता है उनको उनके मकासद भी हासिल हो रहे हैं या सिर्फ कागज के हद तक ही महदूद है? देखिए एसोसिएशन का बनना तो जरूरी होता है, क्योंकि एक अलायंस बनाना वो एक अच्छी बात है अपने मकासद हासिल करने के लिए। मगर कई अरसे से हम ये देख रहे हैं एसोसिएशनें तो बन गई हैं मगर अपने मकासद से हट गए। बजाय रियल्टर के मफाद की बात करें या काम करें उनके लिए, वो अपने ओहदों की जंगों में जो है वो इस वक्त गुत्थम गुथा हुआ है। अच्छा, बाद स्टेट एजेंट्स दूसरे एजेंट से मुकाबला करने के चक्कर में क्लाइंट्स के सामने या तो अपना कमीशन मार्जिन बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल ही गिरा देते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मार्केट के अंदर इस तरह की बड़ी शिकायतें आती हैं इस तरह की। हमारे चेयरमैन काशिफ शाह साहब हैं, उन्होंने एक रियल्टर काउंसिल का जो है नाम लिया कि रियल्टर काउंसिल बननी चाहिए। उसके बड़े मकासद हैं, ये मसले जो है वो सारे हल होते हैं उसके अंदर कि कोई भी शख्स जो है वो गैर कानूनी काम नहीं करेगा। कोई भी जो है सब्जी वाला या दूध वाला उठ के जो है वो जाके प्रॉपर्टी नहीं बेचे। कोई भी प्रॉपर्टी लेन देन करते वक्त एक आम शख्स का फाइलर होना कितना जरूरी है?
क्योंकि फाइलर होना तो वैसे भी मुल्की मफाद में बेहतर है और होना भी चाहिए, टैक्स पेयर होना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। जिस तरह अभी 1% से 9% पे फाइलर चला गया प्रॉपर्टी के, मैं खासतौर पर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, और फाइलर जो है वो 4% से लेकर 19% पे चला गया, तो ये ज्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। MDA स्कीम 1 के अंदर कब्जा या 2 नंबर फाइल ऐसी कोई सूरत हाल वगैरह तो नहीं है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह ना तो यहाँ कब्जे का है और ना 2 नंबर फाइल है। MDA स्कीम 1 मैं समझता हूँ वाहिद वो स्कीम है जिसकी ओरिजिनल फाइल पे वेरिफिकेशन होती है, फोटो कॉपी पे वेरिफिकेशन भी नहीं होती है इसकी। ढाबे की स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसके आने से MDA स्कीम 1 पे क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? देखिए दादू जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिस तरह अभी आया, अभी लॉन्च हुआ है, अभी तो उसके प्लॉट वो अभी कटेंगे, इंडस्ट्रियां बनेंगी, लोग वहां आएंगे, आबाद होंगे, तो आबादी के लिए सबसे बेहतरीन जगह MDA स्कीम 1 है और MDA स्कीम 1 को इससे बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह। बतौर सदर मदारा एसोसिएशन आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? देखिए जिम्मेदारियां तो बहुत सारी होती हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस तरह हमने जो है ओथ टेकिंग सेरेमनी किया, उसके फौरन बाद हमने इसका पोजीशन खुलवाया और पोजीशन खुलवाने के बाद इस वक्त 100 से ऊपर मकानात यहाँ बन चुके हैं, तो ये तो हमारी कामयाबी है। फिर इसके साथ साथ हम पानी का एक मसला था, पानी हम यहाँ ले आए 6 से 7 सेक्टर के अंदर। बिजली का जो है PMT 4 PMT जो है वो DG साहब ने अप्रूव कर दिए और 2 परचेज भी कर लिए, इंशाल्लाह ताला अनकरीब वो भी इंस्टॉल हो जाएंगी। MDA स्कीम 1 में इस वक्त डेवलपमेंट के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए ज्यादातर तो काम यहाँ का 80% हुआ हुआ है, बाकी ये थोड़े बहुत ये मसले मसाइल रहते हैं, जिस तरह मैंने आपको पानी और बिजली का कहा। पानी तो खैर हम अपने तौर पे ले आए और बिजली का भी इंशाल्लाह हल होने जा रहा है। डेवलपमेंट का काम 80% जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काम हो चुका है इसका। MDA स्कीम 1 के अतराफ में और कौन कौन सी जगह है जो बहुत ज्यादा मशहूर है, जरा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ तफसील से बताइए। सेक्टर 18 के बिल्कुल सामने सिंध फोरेंसिक लैब बनने जा रहा है, जो पाकिस्तान का मेरा ख्याल है दूसरा बड़ा फोरेंसिक लैब है, और इसके साथ साथ 25 यूनिवर्सिटियां हैं यहाँ। बाकायदे जो है मोहतरमा ने उस वक्त इसको डिक्लेयर किया था एजुकेशन सिटी के हवाले से, मलिर एजुकेशन सिटी के हवाले से, जिसमें 1 से 2 यूनिवर्सिटियां तो जयाउद्दीन और एक और है वो, और बाकायदे क्लासेस उनकी हो रही हैं। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स हैं, आगा खान वालों की जमीन है, आगा खान का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। SIUT है, SIUT बाकायदे इस वक्त OPD वगैरह हो रही है वहां पर। लिंक रोड जो है अभी वो डबल कर दिया गया, जो कि DHS सिटी से जाके मिल रहा है, तो अब MDA स्कीम 1 और DHS सिटी साथ साथ हो गए। मलिर एक्सप्रेस वे वो उतर रहा है MDA के बिल्कुल करीब करीब। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो MDA स्कीम 1 के लिए जो है आगे जाके फायदेमंद होंगी, और इस इलाके के हवाले से भी। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है या फिर बना दिया गया है? देखिए इस वक्त तो हालात ऐसे पैदा किए गए हैं कि घर बनाना आम आदमी के लिए तो बहुत दूर की बात हो गई है। अल्लाह की इजाज़त से पुरुमीद है कि आने वाले दौर में इंशाल्लाह कोई बेहतरी होगी। आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त प्रॉपर्टी जो है बहुत ऊपर की तरफ जा रही है, मगर हमारी बदकिस्मती हमारे हुक्मरानों की वजह से ऐसी है कि इस शोबे को पता नहीं क्यों जो है वो दुश्मन समझा जाता है और उसको टोटली दबाया जाता है। इसको इस वक्त तो जो हरकत की गई है वो तो उसको पूरी तरह मारने के लिए, यानी कि उसको बिल्कुल ही खत्म करने की जो है हरकत की गई है। कैसा लगता है जब आपके क्लाइंट्स और जो आपके दोस्त अहबाब जो कि रियल एस्टेट की फील्ड से वाबस्ता है, एसोसिएशन से वाबस्ता है, उनसे इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है? मैं एक चीज कहूंगा कि देखिए आपका जो अपना काम है ना वो आप ईमानदारी से करें तो आपको अल्लाह ताला इज्जत देता है, भले आपके कितने भी कोई दुश्मन क्यों ना हो, आपका दिल साफ है, नीयत साफ है, तो अल्लाह ताला इज्जत देता है। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल होता है, और बच्चे मेरे से कई दफा तो 2 दिन बाद जो मिलते हैं, क्योंकि टाइमिंग ऐसी हो जाती है कि मैं जब रात को जाता हूँ तो वो सो रहे होते हैं और सुबह जब मैं सो रहा होता हूँ तो वो जा चुके होते हैं स्कूल। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हमारे रियल्टर के हवाले से, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम दोस्त जितने भी हैं वो इस एक इशू के ऊपर एक हो जाएं और फेडरेशन रियल्टर ऑफ पाकिस्तान की अम्ब्रेला के तले एक ही नारा बुलंद करें, हमारा हकूक हमें दिया जाए। मैं जनाब शाहिद इमरानी साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। इमरानी रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहां पे जाके आप इनकी तमाम प्रॉपर्टीज वगैरह को देख सकते हैं। इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज।